और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शोरूम में डकैती का मामला है। मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार बिहार से गिरफ्तार हुआ है। आरोपी को देहरादून की कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 बदमाशों में से 3 अब तक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। डकैती में शामिल 2 अन्य बदमाश की तलाश अभी भी जारी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शोरूम में डकैती का ये पूरा मामला है और इस मामले में कुल 5 आरोपी थे, जिसमें से मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को देहरादून की कोर्ट में पेश किया जाएगा और आपको बता दें कि 5 आरोपी में से अब तक 3 आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। डकैती में शामिल 2 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर शोरूम में लूटपाट के मामले में मुख्य आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार बिहार से कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। उपेंद्र, मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपी थे, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 अभी भी बाकी है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, काफी लंबे समय से जिस प्रकार से देहरादून पुलिस जो है बिहार और पश्चिम बंगाल में जो है वो डेरा जमाई हुई थी, वो लगातार वहां पर दबिश भी दे रही थी। इससे पहले जिस प्रकार से अभिषेक को वहां से गिरफ्तार किया था बिहार वैशाली से, और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही जो अन्य और लोग यानी कि अभी इस पूरे मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि कई ऐसे अन्य लोग थे जो उनको जो है वो सहयोग कर रहे थे, उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और जो मुख्य तौर पर जो यहाँ पर रिलायंस ज्वेलरी में जो मुख्य तौर पर जो यहाँ पर लूट के लिए जो आए थे, उनमें 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोग अभी भी जो है वो फरार चल रहे हैं, उनके लेकर भी लगातार जो है वो दबिश दी जा रही है। खुद देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के द्वारा जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है और वो कई बार वैशाली बिहार की तरफ जो है वो खुद वहां पर भी देर रात जो है वो पहुंचे हुए थे, और उन्हीं के जरिए और बिहार एसटीएफ के सहयोग से जिस प्रकार से ये बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगी थी है। 2 लाख का इनाम जो है जिस प्रकार से घोषित जो है प्रिंस पर किया गया था, इससे पहले जिस प्रकार से जो अन्य आरोपी है इन पर भी 2-2 लाख रुपए का जो है वो इनाम घोषित जो है वो पहले ही पुलिस की ओर से जो है वो की गई है, और लगातार पुलिस जो है वो दबिश भी दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक जो है जो माल जिस प्रकार से जो करोड़ों का जो माल है वो अभी तक बरामद नहीं हो पाया है, ना प्रिंस से, जो अन्य आरोपी जो पहले पकड़े गए, ना उनसे। अब सवाल यह है कि जब ये तीनों आरोपी अगर इस पूरे मामले में है तो इन जो चोरी का माल है वो अभी जो है अन्य अभियुक्तों के पास भी हो सकता है, या फिर कहीं माल को जो है वो छुपाकर भी रखा जा सकता है। यानी कि अभी जो है फिलहाल जो 15 से 20 करोड़ का जो माल है वो बरामद जो है वो पुलिस को नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन तीनों आरोपियों को जो है जो इसमें शामिल थे, इन तीनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपी अभी जो है वो फरार चल रहे हैं। उपेंद्र, लाजमी है कि 5 में से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, तो उनसे पूछताछ की गई होगी। अभी तक के पूछताछ में क्या बातें निकलकर सामने आई है? देखिए, अभी तक जो अभिषेक और जो विक्रम से जो पूछताछ हुई थी उसमें उनका ये कहना था कि हम इस पूरे मामले को में जिस प्रकार से हमें सिर्फ पैसा दिया गया था, यानी कि जिस प्रकार से अभिषेक और विक्रम की बात की जाए तो इनको जो है एक चोरी के जो है नगद जो है 1-1 लाख रुपए जो है वो दिया गया था, लेकिन उसके बाद माल का उनको नहीं पता। और ये जो 5 अभियुक्त हैं ये आपस में किसी को नहीं जानते। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आई थी कि जो हम 5 वहां चोरी करने गए थे, हम अलग अलग जेलों से छूटकर जो है वो आए थे और हमसे कांटेक्ट जो है वो किया गया था, और उसके बाद हमको जो है चोरी के लिए जो है वो भेजा गया था, और हम एक दूसरे को किसी तरह से नहीं जानते हैं। इस तरह की जो है वो पूछताछ में बातें जो है वो सामने भी आई थी। और ये भी देखा गया था कि जिस प्रकार से जो विक्रम जो पकड़ा गया था उसने जिस प्रकार से प्रेमनगर देहरादून के जंगलों में जो है हथियार छुपाए थे, वहां पर जो है जब पुलिस की ओर से जब खोजबीन की गई तो उसके द्वारा जो है उल्टा पुलिस की ओर पर जो प्रहार भी किया गया था। लेकिन अभी कोई माल बरामद नहीं हुआ है। देखना ये होगा कि अब प्रिंस के पूछताछ से क्या कुछ कड़ी निकलकर सामने आती है, कौन वो लोग होते हैं या जो माल है वो कहाँ पर उनको छुपाया हुआ है, वो जरूर जो है पूछताछ के जरिए जो है वो निकलकर सामने आएगा। उपेंद्र, जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि प्रिंस जो है वो मुख्य आरोपी है, तो ऐसे में लाजमी है कि अगर प्रिंस से पूछताछ होती है तो जो सामान चोरी हुई है वो सामान कहाँ है, और प्लस इन सारे मामले में
कौन है मुख्य आरोपी, क्या क्या किस तरीके से ये प्लानिंग हुई है, तमाम बातों का खुलासा भी हो सकता है। देखिए अगर पूरे प्लानिंग की अगर बात की जाए तो इससे पहले जो 2 लोगों को पहले जो गिरफ्तार किया गया था उसके जरिए एक प्लानिंग ये कहा गया था कि जेल में ही फिरौती जो है इनको दी गई थी एक लूट को लेकर कि 1-1 लाख रुपए जो है वो नगद दिया जाएगा। कई लोग ऐसे भी थे जो बाहर से सहयोग कर रहे थे। इस तरीके की प्लानिंग जो है वो पहले ही की गई थी और पहले ही रिलायंस ज्वेलर्स को जो है वो देखा गया था कि किस टाइम जो है वो खुलता है और पूरा प्लानिंग किया गया था कि पुलिस किस दिन जो है वो व्यस्त रहेगी, क्योंकि इस प्रकार से 9 नवंबर को राष्ट्रपति का कार्यक्रम भी यहाँ पर था। पूरी देहरादून की पुलिस जो है वो व्यस्त थी वीवीआईपी मूवमेंट के जरिए, तो पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो अंदर घुसे थे और पूरी प्लानिंग के साथ जिस प्रकार से वो भागे भी, तो यानी कि पूरी एक प्लानिंग तो पूरी की गई थी। लेकिन जो इनके साथ के जो कई सहयोगी हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये गैंग जो है कई बार पश्चिम बंगाल, बिहार, देहरादून सहित कई जगहों पर जो है इसी तरीके से रिलायंस ज्वेलरी पर जो है वो लूटपाट कर चुके हैं और कई बड़ी ज्वेलरी शॉप पर जो है लूट कर चुके हैं। इनका टारगेट हमेशा जो है बड़ी लूट का रहता है और बड़े जिस प्रकार से जो ज्वेलरी शॉप होते हैं वहां पर ज्यादातर लूट जो है वो करते हैं। यानी कि 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है हो चुकी है, क्योंकि 3 ये लोग हैं जो देहरादून में यहाँ पर लूट कर रहे थे और कम से कम 6 लोग ऐसे हैं जो बाहरी तौर पर सहयोग कर रहे थे। 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, उनकी खोजबीन में पुलिस जुटी हुई है और कई अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिनको सहयोग कर रहे थे। यानी कि पूरी कड़ी को जो है वो जोड़ने की कोशिश जो है पुलिस की ओर से भी की जा रही है। लेकिन आज जब पुलिस जो मुख्य आरोपी है, कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी है, 2 लाख का इनाम इस पर घोषित था, इसको गिरफ्तार किया गया। अब इससे जो है वो कड़ी जुड़ने की कोशिश हो जाएगी कि आखिर जो चोरी का माल है वो कहां पर छुपा कर रखा गया है या किसको दिया गया है या कितने की चोरी जो है वो की गई है, ये पूरा जो है अब पूछताछ के जरिए जो है वो सामने आएगा। जी उपेंद्र, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो बदमाश फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।